टू ऑल, कैसे हो तुम सभी लोग। आई होप सो यू गाइज आर ऑल गुड। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि कैसे तुम लोगों को जो है अपने आईसीएसई क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में, इंग्लिश लैंग्वेज के बोर्ड एग्जाम में जो है टाइम को मैनेज करना है। सो इफ यू जस्ट डोंट वांट कि तुम्हारा जो एग्जामिनर है वो तुम्हारी डेस्क पे आकर के खड़ा हो जाए एंड एंडिंग मूवमेंट कुछ ऐसा हो कि तुम्हारा जो आंसर शीट है ना वो बेसिकली एक साइड से एग्जामिनर खींच रहा है और एक साइड से तुम खींच रहे हो। तुम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हो कि सर प्लीज जो ना मुझे 2 मिनट के लिए और दे दो, मेरा लाइक पेपर छूट जाएगा, मैं नहीं चाहता हूं मेरा पेपर छूटे, प्लीज मुझे 2 मिनट और लिखने दो। तो ये गलतियां तुम्हारे साथ तुम लाइक ना करो और उसके साथ साथ तुम्हारे साथ ऐसा ना हो तो प्लीज जस्ट वॉच दिस वीडियो टिल दी वेरी एंड, क्योंकि यहां पर मैं तुमको बताऊंगा कि कैसे एग्जैक्टली जो है टॉपर्स अपने टाइम को मैनेज करते हैं इन देयर इंग्लिश लैंग्वेज बोर्ड एग्जाम। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। यहां पर हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। अब उससे भी पहले आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइस कि तुम लोग जो है हमारी सेवियर ऑफ इंग्लिश ग्रामर ई बुक को यूज कर सकते हो। दिस जस्ट कम्स एट अ प्राइसिंग ऑफ 149 रुपीज। इसको जो है करंटली मोर देन 1000 स्टूडेंट्स यूज कर रहे हैं बिकॉज दिस इज हाईली अफोर्डेबल और ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और कैसे हेल्पफुल है वो भी मैं तुम्हें बता देता हूं, क्योंकि यहां पर जो ना तुम अपना एक फाइनल रिवीजन कर सकते हो थ्रू दिस ई बुक, क्योंकि यहां पर जो है तुमको हर एक इंपॉर्टेंट चीज मिल जाएगी, वेदर इट इज ऐसे राइटिंग की चीजें या फिर लेटर नोटिस ईमेल की चीजें या अनसीन पैसेज की चीजें या फिर ग्रामर के ऊपर रूल्स और उसकी क्वेश्चन बैंक, हर एक चीज यहां पर अवेलेबल है। मतलब एंड मोमेंट रिवीजन के लिए तुम्हारे पास 2 घंटे हैं, तुम्हारे को कोई एक नोट्स चाहिए बहुत प्रॉपर पढ़ने के लिए, तो दिस विल हेल्प यू बहुत ज्यादा एंड इट कम्स एट जस्ट अ प्राइसिंग ऑफ 149 रुपीज। तुम इसे अभी कभी परचेज कर सकते हो फ्रॉम आवर लाइक वेबसाइट। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अभी के अभी जाओ परचेज करो, दिस विल हेल्प यू बहुत ज्यादा। बाकी अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अब भैया सबसे पहले तो रीडिंग टाइम को हमको कैसे यूटिलाइज करना है। तो मतलब देखो भाई, होता क्या है ना, जो तुम्हारा रीडिंग टाइम होता है ना इसको यूटिलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये जो 15 मिनट मिल रहे हैं ना तुमको, तो ये एक तरीके से बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। और इसके लिए तुम क्या करो, सबसे पहले तो जो तुम्हारे स्टार्टिंग के 10 मिनट है ना उसमें तुम अपने लाइक अनसीन पैसेज को रीड करो, ठीक है। और उसके साथ साथ अब नॉर्मल लोग तो तुमसे बोल देते कि पैसेज को रीड करो, बट अगेन तुम्हारे को एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है। तुम्हारे को हर एक इंपॉर्टेंट इवेंट या फिर कोई भी कैरेक्टर के बारे में कोई एक इंपॉर्टेंट बात है या फिर कोई फैक्ट ही है उस एक पैसेज में, उन सारी चीजों को भाई साहब आपको जो है अंडरलाइन कर लेना है। क्योंकि अगर आप उसे अंडरलाइन करोगे तो बाद में जब आप अपना वो प्रिसाइज लिखोगे ना, जो 8 मार्कर क्वेश्चन होता है, ठीक है, उसमें तुम्हारे को जो ना यही सारी इंपॉर्टेंट चीजों को यूज करना होता है, ठीक है। तो तुम्हारे को पहले ही से पता होगा और तुम्हारा वहां पर टाइम काफी ज्यादा बच जाएगा। उसके बाद में तुम्हारे को 2 मिनट लेना एंड यू हैव टू कंप्लीटली डिसाइड एक बार में कि भाई साहब मैं कौन से ऐसे को चुनने वाला हूं। वैसे मेरी साइड से इट इज रिकमेंडेड कि तुम लोग आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे को ऑप्ट करो, क्योंकि वो थोड़ा सा ज्यादा सरल होता है, उसमें लॉजिकल रीजनिंग लग रही होती है। और इस साल जो ना मैं चाहता हूं कि बच्चे आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे की तरफ जो ना थोड़ा सा ज्यादा इंक्लाइंड रहें, ठीक है। और मैं एक और चीज तुमको बता दूं सबसे इंपॉर्टेंट, कि यहां पर ये जो तुम चॉइस बना रहे हो ना, दिस इज गोइंग टू बी अ फाइनल चॉइस। और उसके बाद में ये 2 मिनट जब तुमने चॉइस बनाने पे दे दिए, उसके बाद में तुमको 2 मिनट और लेने हैं एंड देन यू हैव टू एक्चुअली मेक अ प्लॉट। प्लॉट क्या होता है कि देखो, कोई भी ऐसे को जब तुम लिखते हो ना तो एक पैराग्राफ उसके इंट्रोडक्शन का होता है, फिर उसके बाद में एक होता है उसके कंक्लूजन का, ठीक है। और उसके बाद में जो 5 से 6 जो ना तुम्हारे बेसिकली बॉडी पैराग्राफ्स होते हैं, तो उसमें जो है तुम्हारे को क्या क्या चीजों के बारे में बात करनी है, तो उसका एक प्लॉट बना लो। वो 5 से 6 पॉइंट्स को तुम पेंसिल से जो है ना अपने क्वेश्चन पेपर पे लिख सकते हो, ठीक है। तो वहां से जो है ना तुम्हारे को बाद में फिर उतनी दिक्कत नहीं होगी। यू विल हैव एन एग्जैक्ट आइडिया कि भाई साहब मैं जो है क्या एग्जैक्टली लिखने वाला हूं, क्या क्या मैं करने वाला हूं, ठीक है। अब उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज के भैया हम लोग को किस फ्लो में जो है ना क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। और यहां पर ये चीज को तुम कैसे करोगे, देखो आइदर यू कैन जस्ट गो टॉप टू बॉटम के, मतलब जिस ऑर्डर में तुम्हारे को जो ना क्वेश्चंस दे रखे हैं उस हिसाब से चलो, या फिर जो ना उल्टा स्टार्ट करो। अदरवाइज अगर तुम मेरे हिसाब से चलते हो तो दिस विल हेल्प यू बहुत ज्यादा। मैं तुम्हें बता रहा हूं तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो यहां पर से तुम क्या करोगे, देखो सबसे पहले तो यू विल लाइक ऑप्ट विद दी ग्रामर पोर्शन, क्योंकि बच्चे गलती क्या करते हैं ना, वो ऐसे में या फिर अनसीन पैसेज में स्टार्टिंग में इतना टाइम दे देते हैं कि एंडिंग मूवमेंट पे जो ना वो ग्रामर को एकदम उसमें लाइक बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं, तो कुछ भी ऑप्ट कर लेते। तो इट इज रिकमेंडेड कि भाई मेरे हिसाब से तुम ग्रामर पोर्शन को सबसे पहले करो, उसके बाद अनसीन पैसेज को कर दो, फिर नोटिस और ईमेल को कर दो, फिर लेटर को कर दो, और एंड में तुम्हारे पास पूरा टाइम तुम्हारे ऐसे के लिए होना चाहिए। अब भैया हमको इंडिविजुअली इन पे कितना कितना समय देना है जिससे हम सारी चीजों को इजिली मैनेज कर पाए। तो देखो तुम्हारे पास में 120 मिनट का जो ना क्या है राइटिंग टाइम है, ठीक है। अब यही राइटिंग टाइम, इसमें तुम्हें थोड़ा सा एंड में रिवीजन करने के लिए भी समय छोड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए तुम्हारे को ऐसे पे जो ना नॉट मोर देन 30 मिनट्स, लाइक यू कांट गिव नॉट लाइक मोर देन 30 मिनट्स इनटू दिस। ये 30 मिनट में जो ना हो जाना चाहिए, जिसमें से क्योंकि तुमने प्लॉट अपना रीडिंग टाइम में ही बना लिया था, अब तुम 30 मिनट में बहुत इजीली इसको लिख सकते हो। वैसे तो मैं बोलता हूं कि भाई 25 मिनट के समवेयर में लिखो, लेकिन मैं अभी फिर भी बोल रहा हूं कि हाँ भाई चलो तुम लोग 30 मिनट मान के चल लो बफर में। उसके बाद में
लेटर की अगर हम लोग बात करें, ये तुम्हारा 10 से 12 मिनट का गेम होता है। उसके बाद में नोटिस और ईमेल की अगर हम लोग बात करते हैं तो अगेन ये भी 10 से 12 मिनट में करना होता है, क्योंकि देखो लेटर और नोटिस ईमेल जो ना ये फॉर्मेट बेस्ड चीजें हैं, यहाँ पर तुमको ज्यादा एज एन कुछ बहुत ज्यादा तो लिखना नहीं है, ठीक है। प्लस अगर तुमने मेरी वीडियोस देख ली हैं, तुम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो एंड यू नो दैट कि तुमको एक्जैक्टली क्या क्या चीजें लिखनी है इसमें, तो तुम फिर जो ना सबको जानते हो और तुम बहुत ईजिली जो ना 10 से 12 मिनट में इस चीज को कर सकते हो। उसके बाद में जो तुम्हारा अनसीन पैसेज है, इस पे ओवरऑल 25 से 30 मिनट लगने चाहिए, क्योंकि भाई देखो इसमें भी अगेन कुछ ऐसे बहुत ज्यादा तो है नहीं, 5 क्वेश्चंस आते हैं, उनको अगर तुम 2-2 मिनट ईच भी दोगे तो वो 10 मिनट में हो जाएंगे, वर्ड मीनिंग्स भी 2 मिनट में हो जाएंगी। उसके बाद में जब तुमने प्रिसाइज की ऑलरेडी जो ना सारी इंपॉर्टेंट चीजों को पहले ही से अंडरलाइन कर रखा है इन योर रीडिंग टाइम, तो तुम्हारे को 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। तो मैं तब भी फिर भी 25 से 30 मिनट मतलब 7 से 8 मिनट ज्यादा ही मान के चल रहा हूं। उसके बाद में ग्रामर पोर्शन की हम बात करें तो हमको बहुत आराम से जो ना 20 से 25 मिनट इस पर देने हैं, और ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, क्योंकि देखो अगर तुम जल्दी जल्दी में करोगे तो भाई ये भी 20 मार्क्स का ही आता है, ठीक है। और यहां पर अगर तुम मार्क्स लूज कर लेते हो ना तो तुम्हारे बहुत नंबर कट जाएंगे। तो बेटर इज दैट कि भाई तुम यहां पर जो ना सबसे पहले इसको करके 20 से 25 मिनट में निपटा देना, ठीक है। अब उसके साथ साथ मैं तुमको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं जो कल के दिन क्या तुम्हारे साथ हर रोज हो सकती है जब भी तुम एग्जाम देने जाओगे, एंड दैट इज कि देखो बहुत से बच्चे क्या करते हैं ना, दे आर मोर लाइक कि भाई वो कुछ लिख रहे हैं, फिर वो 2-3 मिनट के लिए रुक जाएंगे, इधर उधर देखेंगे। ये गलतियां मत करना, ऐसे तुम्हारा टाइम पूरा पूरा बर्बाद हो रहा होगा। और अगर को लाइक तुम्हारे पास में इतना कम समय है जिसमें तुम्हें इतनी ज्यादा चीजें करनी है, तो प्लीज ये सब मत करना कि तुम देख रहे हो या फिर यू आर एक्सपेक्टिंग कि कोई तुम्हारे को चीटिंग करा देगा। ये गलतियां बिल्कुल भी मत करना भाई, खुद से प्रिपेयर्ड होके जाओ, खुद से जो ना जाकर के अपना बढ़िया से एग्जाम दो, क्योंकि इन सब में टाइम वेस्ट ज्यादा करोगे, कुछ चीजें छूट जाएंगी और उसके बाद में ज्यादा नंबर कट रहे होंगे। सो बेटर इज दैट कि हम चीटिंग वीटिंग सब कुछ अवॉइड करें और हम जो है अपने आप पे जो ना सेल्फ रिलायंट बन के अपना टाइम बर्बाद ना करके बहुत ईजिली अपने टाइम को मैनेज करके एक अच्छा स्कोर लेके आए। उसके बाद में भैया 10 मिनट तुम्हारे पास में रिवीजन के लिए भी होने चाहिए, क्योंकि एंड मूवमेंट पे अगर तुम एक बार चीजों को चेक करो और तुमको अपनी 3-4 गलतियां दिख रही हैं जो कि 3 से 4 नंबर तुम्हारे कटवा देती, सो बेटर इज दैट कि हम उनको जो ना खुद से ही उनको करेक्ट कर लें, उनको आइडेंटिफाई करके उनको हल्के हल्के सही कर दें, सो दैट हमारे नंबर ना कटें, एंड दिस विल हेल्प यू बहुत ज्यादा, ठीक है। एंड आई होप सो तुमको एकदम एक्जैक्टली क्लियर हो गया होगा कि भैया कैसे जो ना तुम्हारे को टाइम मैनेज करना है अपने आईसीएसई बोर्ड एग्जाम में। मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसल हार्ड, सी के ओपी।